हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी जीवी फाउंडेशन के बच्चों को सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपके एस के सर का आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। इससे पहले की क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे और 2 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए थे, और उससे एक पहले की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था इस चैप्टर में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी हमने डिस्कशन कर ली थी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार विजिट कर लें बेल आइकन पे और क्लिक करके आप उस दोनों पार्ट को देख के पार्ट 3 पे आइएगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की, जो रिलेटेड है एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम विद योर एस के सर। यहाँ हम बात करेंगे जो डिस्कस हमें करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन क्या कहता है, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हमें एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम 12 की भी बात करें तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 12 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गए। फिर 15 के अगर प्राइम फैक्टर्स को अगर ऑब्जर्व करें, सो 3 इंटू 5, सो दिस 3 एंड 5 ये दोनों के दोनों प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, 15 के, डियर स्टूडेंट। इसके आगे बात करें 21, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 21 के। देखो कैलकुलेशन में आप पे छोड़ूंगा क्योंकि हमें 3, 3, 4, 4 क्वेश्चन 10 to 15 मिनट्स की वीडियोज़ में कवर करनी है ताकि बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ। अगर यहाँ मैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बात डिस्कस करूँ, सो एलसीएम डिस्कस करना है तो हमें देखना पड़ेगा एक भी ऐसा नंबर नहीं छूटे, एज वेल एज उसकी हाईएस्ट पावर हमें ऑब्टेन करनी है। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ 2 है। यहाँ डिस्कस करें 3 को तो 3 सब में है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। 5 सब में नहीं है, फिर भी हमें लेना पड़ेगा 5 की पावर 1, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। सो ये कैलकुलेशन आप कर लेना डियर स्टूडेंट, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो आप थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो 12 इंटू 5 इंटू 7, तो 60 इंटू 7, सो ये अप्रोक्स आपका हो जाएगा 420। ठीक है, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 420 आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ की बात करें तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो पहले तो सब में हो। 3 सब में है क्या, 2 सब में है, नहीं है, तो डेफिनेटली जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इट मीन्स 12, 15 और 21 का HCF तो 3 होगा, लेकिन LCM इसका 420 हो जाएगा। दैट्स वेरी वेरी इजी। शुरू करते हैं नेक्स्ट। 17 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसके कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। 23 भी एक अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। 29 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो जब अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और 29 से, सो वॉट एवर विल बी द आंसर, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। नेक्स्ट अगर यहाँ हम डिस्कस करें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ अगर हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप सब देख सकते हैं कोई भी कॉमन नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ 1 आया होगा, यहाँ 1 इंटू 1, तो HCF इनका क्या हो जाएगा, 1। दैट्स वेरी इजी और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के लिए, नॉट फॉर सेंट्रल बोर्ड। फिर 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ओके। फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट डाउन 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर हम इसके HCF की बात करें तो यू नो वेरी वेल कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन एक ही नंबर ऐसा कॉमन हो सकता है, मल्टीप्लाई में 1 जिसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ HCF क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर LCM की बात करें तो आपको 2 की पावर 3 लेना होगा, 3 की पावर 2 भी लेना होगा, और 5 की पावर 2 भी यहाँ पे हमने लेना है। तो वॉट एवर विल बी द आंसर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, LCM। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that HCF 306 और 657 का 9 दे रखा है, हमें कहा है कि फाइंड करिए LCM। सो यहाँ हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एज यू नो वेरी वेल
फंडामेंटल थ्योरम। क्या है फंडामेंटल थ्योरम डियर स्टूडेंट? सो यू नो वेरी वेल, फंडामेंटल थ्योरम कहती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? ठीक है, HCF इंटू LCM के बराबर। दैट्स वेरी इजी डियर। सो हम यहां अगर ऑब्जर्व करें, HCF हमारे पास कितना है? 9 है। LCM हमें फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन है? 306 और 657। तो अगर हम यहाँ LCM निकालें डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 306 इंटू हो जाएगा 657 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 9। तो अगर यहाँ यूज करें तो कितनी बार जाएगा? तो 9 7 9 सा कितना होता है? सो यू नो वेरी वेल 63 बचा कितना? तो ये 7 टाइम गया और ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। सो रिमेनिंग कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व इट हियर। ये 306 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 73। यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस बेसिक कैलकुलेशन यू मस्ट बी डू, दैट्स वेरी इजी। इसके आगे डिस्कस कर लें डियर। नेक्स्ट दैट्स, देखो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड दोनों के लिए। और इसे भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट मैं ही बात डिस्कस करूँगा कि ये स्टेट बोर्ड एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको मुझे लगता है कि दोनों करने ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखिए, चेक वेदर 6 टू दी पावर n है, ये 6 टू दी पावर n है डियर स्टूडेंट, कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ ये सीधा सीधा सा आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर n है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब ये कहा जा रहा है कि आप नेचुरल नंबर को रख के देखिए और ये चेक करके बताइए कि जब हम नेचुरल नंबर मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या यहाँ जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आती है या नहीं आती, इसकी हमें डिस्कशन करनी है डियर। सो यहाँ मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है, और छात्राओं भी कह देता हूँ, नहीं तो ये लगेगा सर पार्शलिटी कर रहे हैं। 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और पावर में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 की पावर को भी हम क्या लिख सकते हैं? n, और 3 की पावर को क्या लिख सकते हैं? n। अगर मैं फर्स्ट n इजिकल टू 1 लिखता हूँ तो आप सभी को पता है यहाँ 2 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ कोई भी 0 नहीं आया। अगेन यूज करते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, जब n कितना लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, दिस इज अ सेकंड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई किससे हुआ? 9 से। आंसर कितना आया? 36। मीन्स यहाँ भी कह सकता हूँ कि 0 नहीं आया, इधर भी 0 नहीं आया था। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप करते जाएंगे तो हम कहेंगे 6 टू दी पावर n can't be and with digit 0 because reason क्या है डियर स्टूडेंट? बिकॉज 2 टू दी पावर n and 3 to the power n cannot end with digit 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी इजी। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं किए हैं, 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इससे आगे के जो लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छे से पढ़िएगा और पूरा फोकस करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ रहे।